अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की ये मेरी वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज की मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ विड्रॉल सिम्पटम्स के बारे में। कि कोई भी शख्स अगर पोर्नोग्राफी की एडिक्शन को छोड़ने के सफ़र की तरफ जाता है, तो उसे इस सफ़र के दौरान कौन कौन से फ़िज़िकल और इमोशनल सिम्पटम से दो चार होना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ज़हन में रहे कि अगर किसी शख्स को इन सिम्पटम्स के बारे में पता ना हो, तो उसके चांसेस बहुत होते हैं कि वो रिलैप्स कर जाए, ऐसा शख्स अपनी इस एडिक्शन में दोबारा मुब्तला हो जाए। तो दोस्तों, ये सिम्पटम्स आपको 2 हफ़्तों से लेकर 12 हफ़्तों तक रह सकती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी एडिक्शन कितनी पुरानी है। हो सकता है कि ये सिम्पटम्स आपको 12 हफ़्तों से ज़्यादा भी महसूस करने पड़ें, लेकिन कम से कम कोई भी शख्स 2 से 3 हफ़्ते तो इन सिम्पटम्स को फ़ील करता ही करता है। तो चलें, इन सिम्पटम्स का मैं आपसे ज़िक्र करता हूँ। तो सबसे पहले, ऐसे पर्सन की हार्ट बीट इंक्रीज़ रहती है। वो अपनी नॉर्मल लाइफ में कोई भी काम कर रहा हो, तो उसके हार्ट की जो बीट है वो इंक्रीज़ ही होती है, उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कता है। तो ये प्रॉब्लम तो आलमोस्ट सभी को ही फ़ील करनी पड़ती है। तो इसके बाद ऐसा पर्सन डायरिया भी फ़ील करता है, क्योंकि उसके पेट में दर्द रहता है, जिसकी वजह से वो डायरिया का भी शिकार होता है। तो उसके बाद ऐसे पर्सन की गर्दन में, सीने में, पीछे लोअर बैक में, टांगों में काफ़ी दर्द उसे महसूस होता है। उसका गर्दन के जो मसल्स हैं, वो टांगों के मसल्स तनाव में रहते हैं हर वक्त, जिसकी वजह से उसे दर्द सा महसूस होता है अपनी गर्दन में, अपने सीने में, लोअर बैक में और अपनी टांगों में। उसके बाद ऐसा पर्सन हर वक्त थका थका सा महसूस करता रहता है। उसका एनर्जी लेवल बहुत ही लो रहता है। उसे समझ नहीं आती है मेरे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन ये विड्रॉल सिम्पटम्स हैं। ये तो आपको फील करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप इतनी देर एक एडिक्शन के साथ मुंसलिक रहे हो। तो जब इसे छोड़ोगे तो आपको विड्रॉल सिम्पटम्स तो आएंगे ही। तो इसके बाद ऐसे पर्सन को मिग्रेन, अपने सर में दर्द भी फ़ील होता रहता है। तो हर वक्त उसे अपने सर में दर्द फ़ील होता है, लाइट हेडेक जिसे आप कह सकते हैं। तो समटाइम ये लाइट हेडेक सीवियर हेडेक्स में भी तब्दील हो जाती है, कि उसका दर्द यकदम बहुत शदीद हो जाता है और उसे ऐसा फ़ील होता है कि जैसे मुझे उल्टी आने वाली है, लेकिन उल्टी आती नहीं है, उसे ऐसा फ़ील होता है। तो ये भी एक सिम्पटम है। ऐसा शख्स हर वक्त बेचैन सा रहता है और वो चिड़चिड़पन का भी शिकार होता है। उसे ज़रा सी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो ऐसे शख्स को मैं कहता हूँ कि आप अपने दोस्तों, जो कि दोस्त आपको तंग करते हैं, तो आप उनकी बात का बुरा ना मनाएं, क्योंकि वो नहीं जानते कि आप कितनी बड़ी अज़ियत से गुज़र रहे हैं। ये तो बस आप खुद ही जानते हैं। तो आप उनसे नॉर्मल ही डील करें। तो आपको पता है कि मैं इस एडिक्शन को छोड़ रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है, गुस्सा आ रहा है। तो परेशान नहीं होना, बल्कि अपने दोस्तों से नॉर्मल फ़ील करना है, उनके साथ नॉर्मल बर्ताव करना है, गुस्सा नहीं करना। तो ऐसा पर्सन जब सोशल इन्वायरमेंट में जाता है, बाहर जाता है, तो उसे अपने हाथों में, अपने फेस पर, इधर माथे पर पसीना भी आता है। तो ये भी एक सिम्पटम हो सकती है। बाज़ औक़ात उसे ये महसूस होता है कि जैसे मेरे सर में कोई चीज़ चुभ रही है, सर में मोस्टली, और पूरी बॉडी में भी ऐसे फ़ील हो सकता है। तो इसके बाद ऐसा पर्सन को बार बार पेशाब आता है, क्योंकि उसके जो मसाने के मसल्स हैं वो भी तनाव में रहते हैं। तो उसका यूरिनरी ब्लैडर पूरी तौर पर एम्प्टी नहीं होता, जिसकी वजह से उसे बार बार पेशाब आता रहता है। ऐसे शख्स की भूख का पैटर्न भी चेंज हो जाता है। बहुत से लोगों को, तो तकरीबन 90 से 95% लोग जो होते हैं, उनकी भूख तो ख़त्म हो जाती है। तो कोई 1-2 होंगे जिनकी भूख ज़्यादा हो जाती है। तो भूख कम होने की वजह से ऐसे पर्सन का वेट भी कम हो जाता है। इधर आँखों के इर्द गिर्द स्याह हल्के भी पड़ सकते हैं। तो परेशान नहीं होना, ये सब नॉर्मल है। तो आप एक एडिक्शन से बाहर निकल रहे हो, तो बहुत जल्द आप इंशाल्लाह अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आने वाले हो। तो आपने जमे रहना है अपने इस सफ़र के ऊपर। तो इसके बाद ऐसे पर्सन को शिवरिंग भी महसूस होती है, कि जैसे उसकी बॉडी काँप रही हो,
جب وہ کسی سے بات کرتا ہے تو وہ اس کے الفاظ ہلکے لاتے ہیں، وہ صحیح طرح سے کسی سے بات نہیں کر پاتا۔ تو اگر ایسا شخص اسٹوڈنٹ ہے تو وہ اسٹیج پر جائے گا تو اس سے صحیح بولا نہیں جائے گا، اس کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک پرابلم ہوتی ہے ایسے پرسن کے لیے۔ اس کے بعد ایسے پرسن کو سانس لینے میں بھی تھوڑی سی دشواری محسوس ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو، اور یہ بھی ایک سمٹم ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد سب سے جو امپورٹنٹ سمٹم ہے وہ یہ ہے کہ ایسے پرسن کو موڈ سوئنگس کی پرابلم بھی فیس کرنی پڑتی ہے۔ موڈ سوئنگس کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یکدم اس کو خوشی کا احساس ہوگا، لیکن اگلے ہی لمحے ایسا پرسن ڈیپ ڈپریشن میں، سٹریس میں، انگزائٹی میں چلا جائے گا۔ تو یہ موڈ سوئنگس بہت ہی بری چیز ہے، لیکن اسے آپ نے ہمت کے ساتھ برداشت کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ نارمل لائف کی طرف آ رہے ہو۔ میں پہلے بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نارمل لائف کی طرف آ رہے ہو۔ آپ نے بہت دیر تک ایک ایڈکشن کو اپنے ساتھ لگائے رکھا ہے، تو آپ جب اسے چھوڑ رہے ہو تو آپ کو تھوڑی سی مشکل کا تو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی، تو بلکہ اپنے اس سفر کے اوپر بنے رہنا ہے۔ اور اس کے بعد جو لاسٹ سمٹم ہے وہ یہ ہے کہ ایسا شخص اپنے آپ سے بیزار سا ہو جاتا ہے، اسے اپنا آپ اچھا نہیں لگتا، کوئی دوسرا اچھا نہیں لگتا، اپنا کام کرنا اچھا نہیں لگتا، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ میں سوسائڈ ہی کر لوں۔ تو لیکن سوسائڈ نہیں کرنا، بلکہ آپ نے ہمت سے کام لینا ہے۔ تو یہ ایک دن آپ بہت ہی نارمل لائف کی طرف آ جاؤ گے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آپ کے دوسرے دوستوں کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ تو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کوئی اسی طرح کا ٹاپک آپ سے ڈسکس کروں گا۔ تو آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔